अगर हम बात करें सुपर हीरो मूवीज की लाइक हल्क, कैप्टन अमेरिका या फिर इवन बॉलीवुड की भी बात कर लो, जॉन अब्राहम की आई अटैक, इन सभी मूवीज में एक चीज दिखाई गई है कि इंसान को ह्यूमंस की मदद से ही ज्यादा पावरफुल बनाया जा रहा है। उनको ऐसी एबिलिटीज दी जा रही है जो नॉर्मल इंसानों के पास नहीं रहती। इवन इन केसेस में इनकी लाइफ स्पैन को काफी ज्यादा बढ़ा दिया जा रहा है। खैर ये तो रियल की लाइफ थी, लेकिन अगर रियल लाइफ की बात करें तो वहाँ पर मरीन एनिमल्स की जो लाइफ स्पैन होती है वो नॉर्मल से काफी ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल बोहेड व्हेल्स करीब 200 साल तक जिंदा रह पाती है। रफ आई रॉक फिश, इसकी मैक्सिमम लाइफ एक्सपेक्टेंसी एटलीस्ट 205 ईयर्स की होती है। ग्रीनलैंड शार्क एटलीस्ट 270 ईयर्स जीती हैं। लेकिन क्या आपने एक चीज नोटिस करी, इन सब में एक चीज कॉमन है, इनका साइज बहुत ज्यादा है। वहीं पर जितने भी छोटे एनिमल्स होते हैं वो कुछ ही साल तक जी पाते हैं, और इसी वजह से कुछ साल पहले तक ये माना जाता था कि साइज जो है वो लाइफ स्पैन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। मतलब अगर आपका साइज बड़ा है तो आपकी लाइफ स्पैन ज्यादा होगा, साइज कम है तो आपका लाइफ स्पैन भी कम होगा। और इसका रीजन दिया जाता था एनर्जी। देखा जाए तो लाइफ क्या है, जब तक आपके अंदर एनर्जी है तब तक आपके अंदर लाइफ है। तो लाइफ इज नथिंग बट एनर्जी, और ये कहा जाता है कि एनर्जी मोर और लेस सबके पास सेम होती है। बस एनिमल्स जितने भी छोटे होते हैं वो अपनी एनर्जी को जल्दी यूज कर पाते हैं। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आपको 10 मीटर चलना है तो 10 मीटर एक इंसान मतलब 15 से 20 कदम के अंदर चल सकता है, लेकिन वहीं पर एक चूहे को 10 मीटर चलने के लिए कई सौ कदम चलने पड़ेंगे। वहीं पर मैंने आपको बताया रियल लाइफ के अंदर मरीन एनिमल्स की लाइफ काफी ज्यादा होती है, तो उसका एक रीजन है बॉयंसी फोर्स। और मरीन एनिमल्स को एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत ही कम एनर्जी लगानी पड़ती है इन कंपैरिजन टू उनके जो अर्थ पर रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये थ्योरी सही भी लगती है, लेकिन एक्चुअली में ये है नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी क्लियर पैटर्न हमें देखने को नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल एक 5 इंच का नेकेड मोल रैट, उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 25 साल की है और एक बड़े जिराफ की करीब 24 साल की। तो यहाँ पर वेलकोन सेंकर इंस्टीट्यूट में एक रिसर्च करी गई है जहाँ पर ये देखा गया है कि रेट ऑफ जेनेटिक डैमेज इज द की फॉर रिड्यूसिंग और इंक्रीजिंग द लाइफ स्पैन। जेनेटिक चेंज मतलब क्या, आपके पापा से आपके मम्मी से जो डीएनए के अंदर चेंज होकर आपके अंदर आया है वो। नंबर 2, आपकी लाइफस्टाइल के हिसाब से आपका जेनेटिक्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम किस तरीके से चेंज हो रहा है। इवन आपका जो एटमॉस्फेयर है वो भी इसमें एक की रोल प्ले करता है। इस तरह के जेनेटिक चेंजेस को हम सोमैटिक म्यूटेशन कहते हैं। इसमें जनरली सारे के सारे सेल्स में कुछ चेंजेस होते हैं और मोस्टली वो सारे के सारे हार्मलेस होते हैं। बॉडी इसे खुद ही रिपेयर कर लेती है या फिर बॉडी इसे इग्नोर कर देती है क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता बॉडी के लिए। लेकिन कुछ केसेस में ये चेंजेस काफी वर्स हो जाते हैं और कई केसेस में ये कैंसर तक कॉज कर सकते हैं। और यहाँ पर इस इंस्टीट्यूट के रिपोर्ट के मुताबिक यही सोमैटिक म्यूटेशन और किसी भी लिविंग बीइंग के लाइफ स्पैन का जो रिलेशनशिप है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर सोमैटिक म्यूटेशन जितना ज्यादा होगा उतनी लाइफ स्पैन कम होती चली जाएगी। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये सही भी लग रहा है, क्योंकि पहले के हम इंसान जनरली 100 साल प्लस कर लिया करते थे। अब हाँ, उसका एक रीज़न ये भी है कि हमें नेचर अच्छा मिलता था, हमें साफ हवा मिलती थी, ऑर्गेनिक खाना मिलता था, हम फिजिकल वर्क करते थे अपनी डेली लाइफ को जीने के लिए। आज के टाइम में ये सब उतना ज़्यादा नहीं रह गया है, लेकिन दूसरी जगह अगर हम देखें तो आज के टाइम में हमें पहले से कहीं ज़्यादा एडवांस मेडिकल एडवांटेजेस है। तो मोटा मोटी अगर देखा जाए तो एक एवरेज इंसान के अंदर एक हेल्दी लाइफस्टाइल जो जीना चाहेगा वो भी इस लेवल तक पहुंच सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक हेल्दी लाइफस्टाइल के बावजूद भी आज एक इंसान मैक्स टू मैक्स 85 to 90 ईयर्स तक ही जा सकता है। अगर हम इसके प्रूफ की बात करें तो जैसे नेकेड मोल रैट की हमने बात करी थी, तो उसका जो म्यूटेशन है वो 93 म्यूटेशंस पर ईयर के हिसाब से होता है और जिराफ का 99 म्यूटेशंस पर ईयर। इसी वजह से साइज यहाँ पर मैटर नहीं कर रहा। वहीं पर अगर हम एक छोटे चूहे को देखें तो वो करीब 796 म्यूटेशन पर ईयर के हिसाब से चेंज होता है। हेंस उसकी लाइफ सिर्फ 3 से 4 साल की ही रह जाती है। अगर हम इंसानों की बात करें तो हमारा डीएनए चेंज हो रहा है 47 म्यूटेशंस पर ईयर के हिसाब से, और अभी की हमारी लाइफ स्पैन है 85 से लेकर 90 ईयर्स की। वहीं पर कुछ टाइम पहले जो हमारे फॉसिल्स मिले हैं इंसानों के, उसको एनालाइज करने के बाद ये अंदाजा लगाया गया है कि पहले के इंसानों में ये म्यूटेशन का जो रेट है वो 30 म्यूटेशन पर ईयर के हिसाब से हुआ करता था। इसी वजह से उस टाइम पर लोग ज्यादा लंबे टाइम तक जिंदा रहते थे। तो भले ही हमारे पास कितनी ही अच्छी मेडिकेशन क्यों ना आ जाए,
अच्छी नॉलेज, अच्छी लाइफस्टाइल, एक अच्छा खाना पीना, हेल्दी खाना पीना ही क्यों ना आ जाए, ये जो म्यूटेशन चेंज है, जब तक हम इसको बदलने का कोई तरीका नहीं ढूंढ लेते, शायद हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो धीरे धीरे करके कम ही होती रहेगी। क्योंकि हिस्ट्री तो हमें यही दिखाता है और ये बात 100% हर जगह सही होती है कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। अब हालांकि ये स्टडी अपने बिल्कुल इनिशियल स्टेज में है, अभी इंसेक्ट्स, प्लांट्स और बहुत सारी चीज़ों पर अलग अलग स्टडीज करी जानी है और ये एक ऐसी स्टडी है जिसके लिए टाइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा टाइम इस स्टडी को मिलेगा उतना ही एक्यूरेट इसका रिजल्ट आता जाएगा। वैसे आपका क्या सोचना है, इंसान मैक्सिमम कितना जी सकता है और क्या वो रीजन है कि इंसानों की लाइफस्टाइल इतनी ज्यादा कम हो गई है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।